काम वासना से कामदेव, जिस वासना को राक्षस बोला जाता है, जो काम वासना व्यक्ति को गुलाम बना देती है, परतंत्र बना देती है। एक व्यक्ति क्या, पूरा जीव जगत काम वासना के कारण ही दूसरों का गुलाम बन जाता है। वो दूसरों की तरफ देखता है, न चाहते हुए भी दूसरे व्यक्ति का गुलाम बन जाता है। न चाहते हुए भी अनंत ऐसे कार्य करता है जो उसे बहुत घिनौने लगते हैं, जो उसकी अंतर आत्मा को हिला देते हैं। लेकिन परवश हुआ, वो जानता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो राक्षस, कौन सा राक्षस? वो वासना, वो काम वासना के अधीन है। उसके कारण वो दूसरे का गुलाम है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिस वासना को हम राक्षस कहते हैं, काम राक्षस, वही काम वासना कामदेव कैसे बन जाता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। आपको एक से बढ़कर के एक ज्ञान की बातें मैं बताता रहूंगा सतत। जो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, जो मनुष्य को चाहिए, जिसके लिए हम भटक रहे हैं, दर दर ठोकरें खा रहे हैं, दर दर की, हर समय असफलता का मुंह देखता है जो व्यक्ति, समाज में जिसको प्रताड़ित किया गया है, समाज ने जिसको धुतकारा है, असफलता को देखते देखते वो अंदर से कुंठित हो गया है, विक्षिप्त हो गया है, जो धिक्कारता है अपने आप को। सफलता उसके चरण चूमेगी, ये मेरा वायदा है। जुड़े रहिए मेरे साथ, और जो मैं रास्ता बता रहा हूं उसको दिल से, पूरे विश्वास से, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे श्रद्धा, पूरी भाव के साथ करते रहिए, बढ़ते रहिए। सफलता आपके चरण में होगी, आपके चरण चूमेगी, ये मेरा वादा है आपसे। मैंने पहले भी आपसे वादा किया है, कचरे के बदले हीरे मोतियों का खजाना, मिशन कामयाबी, ये मैं मिशन लेकर के चल रहा हूं। और मैंने आह्वान किया है उन नौजवानों का, उन योद्धाओं का, जो अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जो बढ़ना चाहते हैं आगे, जो सफलता के शिखर को छूना चाहते हैं। मैंने उन नौजवानों का आह्वान किया था। तो मेरे साथ जुड़िए और चलिए। आज काम वासना की बात करेंगे। वही काम वासना जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, जिससे बचने के अनंत उपाय हम ढूंढते हैं। ब्रह्मचर्य पर अनंत बातें होती हैं कि ब्रह्मचर्य को कैसे साधा जाए, ब्रह्मचारी कैसे बना जाए, कैसे काम वासना से पीछा छुड़ाया जाए। उससे छूटने के लिए लोग संन्यास ले लेते हैं, घर गृहस्थी को छोड़ देते हैं, संसार को छोड़ देते हैं, समाज को छोड़ देते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, आश्रमों में चले जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, आप जहां मर्जी चले जाइए, जितना मर्जी भटक लीजिए, आपकी वासना आपके साथ ही जाएगी। उससे पीछा आप छोड़ा नहीं सकते हो, वो आपका पीछा कभी छोड़ेगी नहीं, क्योंकि आप उसे त्यागोगे कैसे? वो तो आपके भीतर है, आपके अंदर पैदा हो रही है, हमारे मन के गहरे संस्कारों में पड़ी हुई है। वो यो छूटने वाली नहीं है, वो कहीं भी जाने वाली नहीं है। फिर क्या उपाय है? ध्यान रखिए, जिसको हम बुरा मानते हैं,
कि काम वासना बुरी है। संसार में प्रत्येक चीज मुझे बता दीजिए, 1 मिनट आप विचार करके देख लीजिए आराम से कि संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो बुरी नहीं है। सब कुछ बुरा है, सब कुछ बुरा है। लेकिन कब बुरा है? वो बुरा तब हो जाता है जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं, जब हम उसकी अति कर देते हैं, उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो वही अच्छे से अच्छी वस्तु हमारे लिए खतरनाक बन जाती है, हमारे विनाश का कारण बन जाती है, हमारी असफलता का कारण बन जाती है, हमारी दुर्बलता का कारण बन जाती है। काम वासना प्राकृतिक है, इसको न मानव ने बनाया है न किसी और जीव ने बनाया है, ये तो प्राकृतिक है। लेकिन ध्यान रखना, ये शक्ति हमारे शरीर में जो पैदा होती है, यही शक्ति है जो नीचे की तरफ जब बहती है तुम्हारा विनाश होता है, पतन होता है, हम मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं, जीवन का नाश होता है, आप असहाय बन जाते हो, कमजोर बन जाते हो, निर्बल आपका मन, आपका व्यक्तित्व क्षीण हो जाता है, आप अनंत बीमारियों के शिकार हो जाते हो। आपके द्वारा पैदा हुई संतान निर्बल और कायर पैदा होती है जब हम इसकी अति कर देते हैं। जो भी ऊर्जा हमारे शरीर में बनती है वह हमारे नीचे केंद्र मूलाधार में इकट्ठी होती है और उसी शक्ति को, उसी ऊर्जा को पानी की तरह से हम बहा देते हैं। लेकिन ध्यान रखो दोस्तों, यही ऊर्जा हमारी सफलता का कारण भी बन सकती है, हमारी शक्ति का कारण भी बन सकती है। यही हमें जमीन से उठा करके और आसमान पर पहुंचा सकती है, अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो। अगर इस ऊर्जा को रूपांतरित किया जाए, अगर इस ऊर्जा का दिशा को बदल दिया जाए, जहां पर यह नीचे की तरफ बह रही है इसे ऊपर की तरफ ले जाना है। जब इसको ऊपर की तरफ ले जाते हो तो यही ऊर्जा भवानी बन जाती है, यही हमारी कुंडली शक्ति को जागृत करती है, जो मां दुर्गा है, मां भवानी है, जो अपार शक्तिशाली है, हमारे 7 केंद्रों को एक्टिव करती है, जागृत करती है, जिस एक एक केंद्र में अनंत शक्तियों का भंडार भरा हुआ है। ध्यान रखना, इसी शक्ति से उनको एक्टिव किया जाएगा, इसी काम ऊर्जा से उनको जागृत किया जाएगा। दूसरी कोई एनर्जी नहीं है, दूसरी कोई शक्ति नहीं है। जिस तरह से पानी नीचे की तरफ बहता है, गड्ढे में चला जाता है, जमीन में चला जाता है, उसी प्रकार से ये ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है। जब इसका प्रवाह तेज होता है, ये काम बन जाती है, इसके वेग को कोई व्यक्ति सह नहीं सकता है। ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति संसार का, कोई भी जीव संसार का इस शक्ति के वेग को सह नहीं सकता है, जब तक वो इसकी दिशा को बदलने का उपाय नहीं जान लेगा, और उस उपाय को लगातार जब तक वो करेगा नहीं, जब तक इसकी दिशा को दूसरी तरफ मोड़ेगा नहीं, किसी भी व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत, इतनी साहस, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसको रोक सके। अगर जबरदस्ती दूसरा रास्ता दिखाए बिना
इसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसे पागल होना पड़ेगा, वो विक्षिप्त हो जाएगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। ध्यान रखिए, ब्रह्मचारी बड़े बड़े ब्रह्मचारी हुए हैं, सबसे बड़ा ऊपर नाम महादेव का आता है, उनसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन है? भीष्म पितामह है। इतने बड़े ब्रह्मचारी, पूरा जीवन ब्रह्मचारी में निकाला, लेकिन वो परम योगी थे। योग की दम पर उन्होंने ब्रह्मचर्य को साधा था। उसी ऊर्जा को जो पानी की तरह से नीचे बहा देते हम लोग, उसको रूपांतरित किया ऊर्जा में और उसको दूसरी दिशा दिखाई, ऊपर की तरफ लेके गए, और वही ऊर्जा उनकी शक्ति का कारण बना। जो व्यक्ति धार्मिक है, आप नजर डाल के देख लेना, इतिहास उठा करके देख लेना, और अभी जो प्रेजेंट का संसार है इसमें भी देख लेना। जो व्यक्ति धार्मिक है, जो व्यक्ति ध्यान योग साधना करता है, जो परम योगी है, जिसने उसको ऊपर की तरफ मोड़ दिया है, वही ब्रह्मचारी है, और वही इस वासना का रूप बदल करके कामदेव बना देता है, और उसी ऊर्जा की ताकत से वो देव बन जाता है, वो महादेव बन जाता है, वो नरेंद्र मोदी बन जाता है, वो आदित्यनाथ योगी बन जाता है, वो पवन पुत्र हनुमान बन जाता है, वो महादेव बन जाता है, वो भगवान बुद्ध बन जाता है, महावीर बन जाता है, गुरु नानक बन जाता है, साईं बाबा बन जाता है, और कितने कितने आप जानते हो अनंत नाम। इस ऊर्जा को जब ऊपर ले जाते हैं तो वो महादेव बन जाते हैं, वो काम वासना से कामदेव बन जाते हैं। तो है दोस्तों, वासना को बुरा मत मानिए, बुरा मानिए इसका दुरुपयोग करने को। और दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती ब्रह्मचर्य का कभी पालन नहीं कर सकता है। संसार में आज देखिए अनंत लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की है। क्या वो ब्रह्मचारी है? नहीं, वो भ्रमित हैं, वो विक्षिप्त हो रहे हैं, वो अनंत पाप कर रहे हैं, अनंत गलत रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज्यादा पापी बनते चले जा रहे हैं। इस ऊर्जा को रूपांतरित करने का एक मार्ग है, वो है ध्यान योग साधना। नियमों का पालन करते हुए पूरी श्रद्धा पूरे भाव के साथ जब आप योग साधना करते हो, मूल मंत्र का उपयोग करते हो। मैंने ओम की उच्चारण के साथ मूल मंत्र का उपयोग करना बताया है अपनी ध्यान विधि में। उसका जब सतत उपयोग किया जाता है तो यही ऊर्जा जो नीचे की तरफ बहती है, जो काम वासना बन जाती है, जो क्रोध बन जाती है, जो अनंत वासनाओं का कारण बनती है, जो आपको भटका देती है, बहका देती है, आपको दूसरे लोगों के लिए गुलामी करने के लिए मजबूर कर देती है, वो वासना शांत होना शुरू हो जाती है, वो दया में बदल जाती है, वो शक्ति में बदल जाती है। वो ऊर्जा ध्यान की शक्ति से जब मूल मंत्र लगा करके आप ओम का उच्चारण करते हो तो वो ऊर्जा ऊपर को प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे एकदम से कुछ नहीं होता है। अनंत काल के संस्कार, अनंत जीवनों के संस्कार हमारे गहरे मन में, गहरे चित्त में जो
समाये हुए हैं वो यूं 2-4-6 दिन में खत्म नहीं हो जाएंगे। सतत लगातार अभ्यास करना होगा, और जब लगातार अभ्यास आप करोगे तो वही ऊर्जा, वही वासना कामदेव का रूप धारण कर लेगी। तो इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए, और जो भी ज्ञान मेरे से आपको मिलता है उसको जीवन में उतारिए, मन की गहराई में लेके जाइए, उस पर मनन कीजिए, विचार कीजिए, और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।